हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट शुरू किया था, जहां पे साइंस के अंदर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की, और उसके अंदर हमने एक लेक्चर कल देखा भी था जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत सुपरफिशियल नॉलेज आपको मैंने चार्ज के बारे में भी दी थी। जैसे उसके डिस्कवरी थेल्स नामक साइंटिस्ट ने की, फिर उसको प्रमोट करने का जो आगे क्रेडिट गया वो गिलबर्ट को गया, और उसके बाद गुलाम आए। इस हिसाब से बहुत साइंटिस्ट आए। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है जिसके बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस के अंदर बात करेंगे। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके पूरे डिटेल से बताया कि I = Q/T होता है। सिंबल की बात की हमने, उसके Q सिंबल था, उधर करंट के लिए I सिंबल था। फिर हमने SI यूनिट की बात की, वो सब हमने देख ली थी। 1 एम्पीयर की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी थी। उसके आगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आज हमारा लेक्चर 2 है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर डिफरेंस है बच्चे पूरा। स्पेलिंग आप देख लेना, आप सब लोगों को आता है। तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको ध्यान समझो। देखो क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं या मान लो हमें किसी काम के लिए कहा जाए, तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, मान लो बहुत ज्यादा थके हो तो अभी मेरी शक्ति नहीं है, अभी मेरे में शक्ति कम है, अभी मेरे में ताकत कम है। शक्ति मतलब पावर, वो वर्ड इससे थोड़ा अलग है लेकिन उससे मिलता जुलता मीनिंग है इसका। जैसे देखो, मैं आप लोगों के 10th के लेवल से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जो है, मान लो कोई बॉल है, वो अपने आप ही नहीं उड़ेगी। अगर मैं कोई बॉल ऐसे यहाँ पे रख दूं हाथ पे तो वो अपने आप ही नहीं चलेगी। या तो मेरे को फर्श को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, या फिर मेरे को कोई ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब मेरा कितना पोटेंशियल है, मेरी सामर्थ्य कितनी है। तो जैसे मान लो मैंने आपको, देखो इसको ध्यान समझो, ये एक वायर है। मैंने आपको कल समझाया था कि वायर के अंदर चार्ज को फ्लो करना है, वायर के अंदर अगर किसी चार्ज को फ्लो करना है या चार्ज फ्लो होता है तो उसे करंट कहते हैं। हमने बात की थी कि I = Q/T, दिए गए समय के अंदर चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज का जो प्रवाह होता है, बहने को करंट कहते हैं। रुके हुए चार्ज को करंट नहीं कहते हैं कभी भी। I = Q मैंने आपको नहीं बताया था। अगर ये बना रहे तो हम T = 1 सेकेंड स्पेशल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो अलग बात है। लेकिन I बराबर सिंपली क्यों नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब हमने बात की कि फ्लो होना जरूरी है, समय के सापेक्ष, समय के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन के अंदर, स्थिति के अंदर चेंज जरूर होना चाहिए। उसी को तो बहना कहते हैं। मान लो मैं कहूं मेरा चलना मतलब मैं यहां से आया, यहां से आया, समय के अंदर मेरी स्थिति में चेंज हुआ, तो वही बात, अब ये आवेश यहां से यहां क्यों जाएगा, अब ये चार्ज यहां से यहां मूव होगा या मोशन के अंदर आएगा तो क्यों आएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई पावर चाहिए। तो यहां से जो फिजिकल क्वांटिटी यूज ली जाएगी जिसके कारण चार्ज अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है या किसी वायर के अंदर फ्लो करता है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, देखो मेरा वैसे मेन टारगेट है पोटेंशियल को समझना। अब दो पोटेंशियलों के बीच का जो डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस को पोटेंशियल के साथ मत पढ़ो, अलग पढ़ो। डिफरेंस क्या होता है, जैसे दो कोई क्वांटिटी है, उनके बीच में कुछ अंतर है, क्वालिटी का अंतर, हम क्या बोलते हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये वही वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई फैन है, ठीक है, इस फैन को चलाना है, ये फैन है, अगर यहाँ फैन चलेगा तो इसको हम लोगों ने जैसे ही स्विच के अंदर वायर लगाया और स्विच की ऑन की, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी आई और ये फैन घूमना शुरू करता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल, कोई ना कोई पावर यहाँ नहीं होगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम लोग साफ सफाई करते हैं हमारे घर में, जो फिर हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं अपन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे स्विच तो ऑफ कर देना, ठीक है, होता है ना, नहीं चलता रहेगा, खराब भी रहता है, हम क्या बोलते हैं, स्विच तो ऑफ कर दो। और जब ऑफ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सेफ्टी से प्लास वगैरह यूज करो जिसके ऊपर क्या हो, डाइलेक्ट्रिक यानी
कुछ आपको मैं कहूं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चढ़ा हुआ इंसुलेटर मटेरियल होता है उसके ऊपर, क्लास वगैरह के ऊपर, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, पावर है इसके पास कोई। अब पावर वर्ड केवल पोटेंशियल समझाने के लिए ले रहा हूं, पावर का मतलब शक्ति अलग टर्म है, पावर को आप पोटेंशियल के फेवर में नहीं डिफाइन करेंगे, केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। कैपेबिलिटी, यहां पे भी कोई पोटेंशियल होगा, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा, ये V2 है ये V1 है, V1 माइनस V2 बोल दो या फिर V2 माइनस V1 बोल दो, अगर ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं है तो ही ये फैन ऑपरेट होगा। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is responsible for flow of current थ्रू एनी, देखो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, आप वायर वर्ड भी काम में ले सकते हो, ऑब्जेक्ट मतलब मेटल की शीट भी हो सकती है, ठीक है। करंट बहुत सारी लिक्विड के अंदर भी फ्लो होता है, इसलिए मैं केवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड काम में ले रहा हूं। आप अगर नहीं समझा, वायर वर्ड भी काम लगा सकते हो, यूज ले सकते हो। मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कहूंगी पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? कहने का मतलब कि इस वायर के अंदर करंट तभी फ्लो होगी जब इसके एक एंड का पोटेंशियल दूसरे एंड के पोटेंशियल से कुछ डिफरेंस हो। तो मतलब मैं अगर इसकी स्पेशल पॉइंट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ द पोटेंशियल एट both ends of any wire is same, that is, समझना इस बात को, potential difference is zero, then there will no any current will be flow, then there will no any current be flow, ऐसे लिख देता हूं, there no any current be flow through the wire। कहने का मतलब अगर किसी, जैसे देखो एक मिनट के लिए एग्जांपल हटा दिया मैंने, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी वायर, ये एक वायर मान लो, ये वाला ये वायर है, मैंने आपको दिखाने के लिए मोटा बनाया है, वायर के एंड पे पोटेंशियल सेम हो, ये V1 है ये V2 है, एंड पे पोटेंशियल सेम हो, और या फिर मैं ये कहूं कि अगर पोटेंशियल सेम है, दो सेम क्वांटिटी का डिफरेंस लोगे, 5 - 5 7 9 7, तो वो जीरो आना ही है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्या बताया? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल्स। ये क्या है? केवल दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, मतलब ऐसा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी, टू पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट होंगे उनके बीच का डिफरेंस होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा अगर वो जीरो हो तो यहां से यहां चार्ज जाएगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए जो काम किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, वही क्या होगा? पोटेंशियल होगा। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, क्या मतलब? देखो अनदर डेफिनेशन देखो या अनदर फॉर्म देखो, एक मिनट आप इसे नोट करो, मैं पानी पी। अब देखो क्या है कि द वर्क डन, यहां से यहां तक ले जाने के जो वर्क डन होगा, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is
डिफाइंड या गिवन लिखो, इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। उन पॉइंटों के बीच में क्या माना जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब मैंने मान लिया इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, ए का पोटेंशियल बी है और बी का पोटेंशियल बी बी, तो मैं कह सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी कैन बी, इसको वी बी माइनस वी ए बी लिख सकते हैं हम लोग। अभी आप सिंपली समझो वी ए माइनस वी बी बराबर हुआ डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब इधर से इधर ले जाने के लिए पर यूनिट, मैंने कहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट जो क्वांटिटी होती है तो Q इक्वल्स टू 1 कर दोगे। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1 कर दूं, तो आप क्या देख रहे हो, VA माइनस VB बराबर W, तो मैंने ऐसे तो लिखा कि द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक ये प्लस लगा रखा है मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब A से टू अनदर पॉइंट दैट इज B, इज गिवन बाय किसके थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे का समझ में, तो इसका मतलब VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। आपको बात समझ में आ गई, ये आपके फॉर्मूला है, ये मेन डेफिनेशन है, आपको यही याद रखनी है। बाकी ये केवल समझने के लिए याद रख सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन हम जो एक मेथड की बात करते हैं साइंस के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में यूज लेनी है, ठीक है। अभी आप इस डायग्राम को रफ कर देते हैं, अब आप इसको एक बार नोट कर लो। कर लिया होगा, ऊपर का देखो मैं थोड़ा साफ करता हूं, अब ध्यान समझ लेना आगे क्या होता है, अब ध्यान समझिए। अब मैं अगर इसकी यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट समझो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वर्क की डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट है उनके लिए हम जूल यूनिट यूज लेते हैं उनके नाम पर, तो वर्क को किसमें मेजर करते हैं, जूल में। चार्ज को कल ही बताया था आपको, क्या बताया था, कूलम, इसका मतलब या फिर ऐसे जूल बाय कूलम। आगे बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो गई, जूल बाय कूलम। इसके लिए एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे वोल्ट लिया गया है। बाकी अब इसका क्या मतलब, वही कल वाली बात, एक वोल्ट कैन बी रिटन एज 1 जूल बाय कूलम। इसका मतलब अगर एक कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रांसफर होने में अगर वर्क डन 1 जूल हो, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। समझ में आ गई बात। अभी अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, तो अब पोटेंशियल की बात मैं करूं, तो पोटेंशियल के लिए देखो क्या होता है, मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज द ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। अब एक को खत्म कर दूं मैं, क्या होता है देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ये डेफिनेशन अभी काम आएगी। देखो एक मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने क्या लिखा अभी, VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q। पोटेंशियल के लिए माना, लेट्स सपोज दैट पॉइंट B इज एट इन्फिनिटी। अब यहां पे एक बात आपको नोट करनी है कि इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट VB इक्वल्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, ये बात याद ही रखनी है। आप खुद सोचो, इनफाइनाइट क्या, मैं कोई चीज, जैसे कोई बोलता है भाई इनफाइनाइट से लाना, इनफाइनाइट का मतलब होता है एक तरह से फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जहां पे किसी ऑब्जेक्ट का इफेक्ट खत्म हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं मेरे रूम के अंदर, तो मेरा जो इफेक्ट है, मेरा जो प्रभाव है, मेरी जो कैपेसिटी होगी वो मेरे रूम के अंदर ही काम करेगी। बाहर अगर रोड कोई आदमी खड़ा है, वो कुछ भी कर रहा है, मैं उसे टोक नहीं सकता, तो मेरा फील्ड मेरे लिए वो इनफाइनाइट हो गया, जहां पे कोई कंट्रोल नहीं हो। जहां कंट्रोल नहीं हुआ पोटेंशियल के साथ, भाई पोटेंशियल भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का ही काम कर रहा है। सिंपली वर्ड में मैं आपको बताऊं, देखो पोटेंशियल को लेके बहुत बार बच्चों के दिमाग कंफ्यूजन होती है। देखो आपने, हम लोग ऐसे जनरली
भारत या इंडिया के अंदर जो हम जनरली लैंग्वेज यूज लेते हैं, हम लोग हिंदी यूज लेते हैं, तो उसके अंदर जब विभव या विभवांतर होता है, आपने कई बार देखा होगा ये क्या होता है समझो। कई बार जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी से ऐसे तो मैं होता है, हम क्या बोलते हैं, रहने दे, मैं जानता हूं तेरे अंदर कितना पुदीना है। बोलते नहीं बोलते ये वर्ड? क्या बोला आपने? बस रहने दे तू, मैं जानता हूं कितना पुदीना है। तो यहाँ पे जो ये पुदीना शब्द काम में लिया है हमने, कि मतलब तेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, ताकत है, उस पुदीने शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। कि अब हम समझ गए एक स्विच के अंदर कि कितना पुदीना है, कि इस पंखे को चला सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे एक छोटा सेल ले लो, पेंसिल सेल, उससे मैं बड़ा पंखा चला दूं, बल्ब लगा दूं 100 वाट का, वो जलेगा क्या? नहीं। क्यों? अब हम क्या बोले, क्या बोलते कई बार हम खुद ही, जैसे अब आप घर की याद करो, घर पे मान लो घड़ी में सेल खत्म हो गया बिल्कुल ही, या फिर बहुत वीक है और आप कुछ चला रहे हो, कोई मशीन चला रहे हो और आपने चलाया और वो नहीं चलती, तो आप क्या बोलते हो अपने मम्मी पापा को, मम्मी मेरे को लगता है इसमें पुदीना ही खत्म हो गया सेल में, मतलब उसका वोल्ट खत्म हो गया। भाई उसकी पावर खत्म हो गई, वोल्ट खत्म हो गया। अब तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर मैं मान लू कि पॉइंट बी इनफाइनाइट पे है, तो देखो क्या लिखा जाएगा, VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल्स टू W अपॉन Q विच इज गिवन एज, यह भी बताया 0 लिखा जाएगा, W अपॉन Q। कहने का मतलब VA बराबर W बाई Q। तो अब क्या मतलब निकला कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को प्लस यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज सेड दैट द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग टू यूनिट चार्ज फ्रॉम infinite to any point is called as potential at that point। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पे, मतलब पर्टिकुलर ए पॉइंट पे वो क्या कहलाया, पोटेंशियल। कहने का मतलब कि अनंत से किसी बिंदु तक किसी इकाई आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है या किया गया कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। और विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की केवल डेफिनेशन क्या थी, फ्रॉम इन्फिनिटी की जगह फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिफरेंस समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया। अब देखो इसकी भी ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं, देखो ऐसा यूनिट है, यूनिट शब्द आप जो लिखते हो, आप देख रहे हो वही चीज है, चार्ज मतलब वर्क डन अपॉन कूलाम, तो वही, तो इसका मतलब W को किस में, जूल में, जूल अपॉन कूलाम। और अब अगर जूल बाय कूलाम को यहां वोल्ट बोल सकते तो यहां क्यों नहीं बोलेंगे भाई, यहां वोल्ट बोले तो यहां क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। समझ में आ रहा है आपको? देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप लोग मुझे रेस्पॉन्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लग रही है 10th की क्लास, आप लोगों को कितना अच्छा समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, वैसे तो आप सारे बच्चे काफी मेहनत करते हो, काफी समझदार भी हो आप लोग, 9th में पढ़ के भी आए हो बहुत, उसके आगे ही बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी मेरा एक प्रयास है आप तक अच्छे से अच्छी बात जो मैं पहुंचा सकता हूं, अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इजी वे में। तो इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर एक बार में नहीं समझ में तो दोबारा देखें। देखो साइंस आप जितनी बार देखेंगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। कई बार हमें क्या लगता है, एक बार देख लिया, अरे सर अब तो डेफिनेशन हट गई, कुछ भी पूछ रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप करके देखना, उसी वीडियो को दोबारा 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद देख के देखना, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक चीज को दोबारा पढ़ने पे उसके फंडामेंटल्स आपको और भी क्लियर होते हैं। आप अगर इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखते हो तो आपको किसी और वीडियो की या और किसी लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर वे में आपको सब कुछ कवर कराऊंगा यहाँ पे साथ साथ। आगे बात समझ में, नोट करो उसे। हो गया? कर लिया होगा आपने नोट? अब देखो आगे। अब जनरली पोटेंशियल लग रहा है नहीं लग रहा, कल करंट भी पढ़ी, इसके बारे में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कितना वोल्ट लगा है, कितनी करंट आई है, इन सब के बारे में
तो इन सबको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मेरे पास एपरेटस होते हैं, जो डिवाइस होती है, उसके लिए देख लो यहाँ पे एपरेटस डिवाइस की अगर मैं बात करूं वो क्या होता है, देखो वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है वोल्ट मीटर। यह आपके पेपर में कई बार आता है कि वोल्ट मीटर के थ्रू किस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर विच मेजर टू द पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट मीटर। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बाकी याद रखना किस ऑर्डर में जुड़ता है, पैरेलल में लगता है। अब ये पैरेलल क्या है ये हम बाद में बात करेंगे जब रेजिस्टेंस टॉपिक आएगा। मैं लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। करंट जो होता है उसको मेजर करने के लिए जो मेरे पास डिवाइस आती है उसके लिए हमने नाम रख रखा है एमीटर, और ये जनरली सीरीज में रहता है। जनरली क्या वैसे लगता है सीरीज में। अब सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ये हम सब बात करेंगे आगे, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि घरों में लाइट किस ऑर्डर में लग रही है, पैरेलल में लग रही है, क्यों लग रही है, क्या उसके मेरिट है क्या डिमेरिट है, सीरीज में क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो आपको करना है, ठीक है। चलो मैं कराई देता हूं। ये बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू वर्क टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ charge of 3 coulomb between 2 points with potential difference of 10 volts। अब देखो क्या बोल रहा है कि कितना वर्क होगा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, कितना कार्य किया जाएगा, कितना वर्क होगा, वर्क इज डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलम। 3 कूलम का चार्ज है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके 10th में न्यूमेरिकल्स कंपलसरी आते हैं 2-3 क्वेश्चंस, तो उनको करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो छाटो। यहां पे क्या दिया है, चार्ज। देखो मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूं कि 3 कूलम चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में एक, मतलब 3 कूलम चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी यदि उनके बीच का विभवांतर कितना हो, 10 वोल्ट हो। तो आवेश कितना दिया, चार्ज Q इक्वल टू 3 कूलम, वोल्टेज पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, V इक्वल्स टू V लिखोगे VA माइनस VB, कितना दे रखा है आपको 10 वोल्ट, और आपसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो अभी अभी हमने बात क्या की थी, सिंस वी नो डेट VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू रखो। VA माइनस VB 10 बराबर W की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q की वैल्यू 3। तो यहाँ पे W चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अपॉन की क्वांटिटी ऊपर जाती है। देखो अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है नीचे वन लगा लेना, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वज्र गुणा हो गया, तो कितना आ रहा है W इंटू 1, W हो गया 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। किस में आती है यूनिट, जूल में। कितना वर्क डन होगा, जूल में 30 जूल काम करना पड़ेगा, 30 जूल का कार्य होगा। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स हो, क्वेश्चंस हो, वो आप निकालना। इस लेक्चर को एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, दोबारा देखने में कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर को फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, तो बीच बीच में जो मैं बेसिक्स बताता हूँ वो याद रखने वाली बात होती है। तो आप इस लेक्चर को आराम से देखें। अगर नेट की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ इस वक्त, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूट्यूब पे देखिए। उसमें क्या होता है, आपका नेट कम खर्च होता है बजाय डाउनलोड करने की, ठीक है।
अगले जो लेक्चर आएगा हमारा, तो उसके अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और करेंगे, कुछ मैं आपको अपने मन से भी बना के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और इससे आगे टॉपिक पे बात करेंगे। इसको एज इट इज नोट्स बनाते जाएं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। आज के लिए इतना ही। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके बगल में एक बेल आइकन आता है, घंटी का निशान, उसको जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, आपका कोई भी लेक्चर कभी भी मिस नहीं होगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे आप लोगों के बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज देंगे आप लोगों को, ताकि आप कंपटीशन कर सकें। कंपटीशन का मजा तभी है जब आप बहुत सारे बच्चे और अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।